वरुण बेवरेजेज पर सवाल है, ये शंकर काटकर जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। इनका सवाल है कि वरुण बेवरेजेज वीबीएल इन्होंने 596 पे खरीदा हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि बेचें या रखे रहें अभी। ये पिछली बारी भी हमने कवर किया था वरुण बेवरेज को, और यही डिस्कशन हुआ था कि अब तो कहीं पे भी चले जाइए, अब ये मौसम में आपको पेप्सी कोक सब मिलेगा, वेफर्स मिलते जाएंगे। वरुण बेवरेजेस का प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन रादर मैं कहूँगा, अगर उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। 62 टाइम्स पे आ गया भाई, नहीं अभी भी वैल्यूएशन उतने कंट्रोल तो नहीं। 65 देखिए, वरुण बेवरेजेस वैसे अपने मीडियन वैल्यूएशन की तरफ आने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्लोज है 475 माइनस 10%, 425, एंड दिस इज, मेरा ऐसा अंदाजा है राजू जी कि वैल्यूएशन एक्सेसेस निकल रहे हैं इसके, और ये अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट आने वाला है, बट वो है बड़ा सा लंबा सा। मंथली एक्चुअली इसका सपोर्ट कहीं पे भी ना 400 प्लस माइनस 25, वो बहुत 25 पॉइंट बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए, होना चाहिए। वैल्यूएशन यहाँ से 10% भी नीचे गया तो फिर कंफर्ट आ जाना चाहिए। क्यों? दो रीजन है, वैल्यूएशन फिर भी महंगा रहेगा, लेकिन चूंकि इनका सीजन आने वाला है, तो सीजन आएगा तो वहाँ पे आप सेल्स इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके कारण से अगर 10% का भी और करेक्शन हो गया, तो जो एक्चुअली 20% चीज़ गिरनी चाहिए थी, वो 10% के लिए एडजस्टमेंट काफ़ी है। तो अभी तक तो कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, लेकिन 400 प्लस माइनस 25 पॉइंट्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसकी आनी चाहिए, हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं, तब तक रिजल्ट आ जाएगा अगले क्वार्टर का, और फिर कुछ और इवैल्यूएट कर पाएंगे। लेकिन अभी तक तो मामला बहुत अच्छा नहीं, अभी तक बहुत अच्छा नहीं। जी, लेकिन इससे पहले जब हमने डिस्कस किया होगा उस समय इसमें तीखी गिरावट चल रही थी, और इस हफ्ते ये थोड़ा-सा कहीं एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, और इस सपोर्ट के लेवल को अगर आप रिट्रेसमेंट में देखें, तो 330 के आसपास से जो चाल बनी 680 के आसपास तक, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट यहाँ बैठ रहा है। तो क्या ये दिखाता है कि ये लेवल जो हैं, ये यहाँ पे गिरावट थम सकती है? यहाँ पे गिरावट का ऐसा है ना रजत जी, देखिए ये 600 से ये शेयर गिर रहा है, ओके, और 600 से गिर के ये हो गया है आपका करीब करीब 450। तो 600 से 450 आपका गिर गया 150 रुपया, तो आप इसमें से आधा निकाल दीजिए 75, तो 475 में आप 75 भी ऐड कर लीजिए, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपका 550 निकलने के सिचुएशन में है। ये 500 में अगर रिवर्सल हुआ भी तो 500 से 525 के रेंज में रिवर्सल रुक जाएगा, और वहीं पे इसका व्यू लिया जा सकता है। उसके पहले व्यू इसका रिवर्सल एंड देन अगेन फ्रेश फॉल, यही बनना चाहिए। यानी एक रिवर्सल के बाद वापस दोबारा फिर से एक और गिरावट आ सकती है? हाँ, आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि मैं रिवर्सल इसका 550 के ऊपर नहीं रख रहा, लेकिन 550 के ऊपर निकला तो जो भी भाई साहब हैं, आप फिर से सवाल लेके आ जाइए, बिकॉज वो ये कह सकता है कि बैड डेज आर ओवर। जी। तो फिलहाल अभी ये लगभग 600 के आसपास ही इनका खरीद है, तो अभी ये कैसे रिस्क मैनेज करें, अपने इस घाटे को कैसे संभालें? वरुण बेवरेज ट्रेडिंग वाला स्टॉक ही नहीं है, तो ये रहना अगर है तो पोर्टफोलियो स्टॉक ही रहता है। उसमें आप पोर्टफोलियो में 50% होल्ड कीजिए, 50% को ऊपर नीचे चर्न करके आप आरओआई इम्प्रूव कीजिए। वैसा ही किया जा सकता है स्टॉक के साथ। तो ट्रेड का काउंटर तो मैं इसको नहीं मानता, ये अच्छा हाई क्वालिटी आपका पोर्टफोलियो काउंटर है, इतने अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर तो थोड़ा अभी बहुत और 50% जोड़ने का समय है या 50% निकालने का समय है? अगर फ्रेश पोजीशन रहता ना राजू जी, तो इसमें कुछ डिस्कशन कर सकते थे, एटलीस्ट इसमें एसआईपी का टाइम आ गया है, लेकिन जी। इनका होल्डिंग ऊपर का है ना, इसलिए इसको अलग तरीके से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इनका वैल्यू जैसे मैं कह रहा हूँ 400 से 25 रुपये नीचे लगा लीजिए, उससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। तो शुरुआत तो यहाँ से किया जा सकता है, या फिर एक बारी निफ्टी 23,500 के ऊपर क्लोज दे दे, तो फिर वरुण बेवरेजेस जो कि आपका प्रॉपर
एक लार्ज कैप में आ जाएगा, फिर वहाँ से खतरा कम हो जाएगा ऐड करने का। जी, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपना फैसला लीजिए। ऊपर आपको 550 पे भी नज़र रखनी है और नीचे मतलब गिरावट ठीक-ठाक हो चुकी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है।